अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे यहाँ पर आया हुआ था एक एंगेजमेंट का ऑर्डर, तो मैं यहाँ पर वही बना रही थी। उन्हें चाहिए था सिंपल सा बट ब्राइट कलर्स में, तो मैंने सोचा रेड एंड वाइट रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं उसी को बनाने में लग गई थी। पहले तो मैं नीचे वाली प्लेट को जो है वो रेड कलर के कपड़े में जो है कवर कर लिया यहाँ पर इस तरीके से। ऊपर वाला जो है वो कपड़े से कवर हो जाता है, लेकिन नीचे वाला गंदा लगने लगता है, तो मैं नीचे भी इस तरीके से कवर कर दिया एक केजी शीट से। इस तरीके की उसी साइज़ की मैंने कट कर ली और उसके बाद ग्लू गन की मदद से वहाँ पर भी मैंने कवर कर दिया और साइड्स में लगा ली इस तरीके की गोल्ड कलर की लेस। और नीचे जो है सारी लेस लगा ली थी। ऊपर मैंने रिंग रख ली है इस तरीके से। रिंग के ऊपर भी मैंने गोल्ड कलर की लेस जो है कवर करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। और कवर करने के बाद रिंग को मैंने प्लेस कर दिया। और यहाँ पर देखिए आमिर को चाहिए था चॉकलेट और मुझे आकर तंग कर रहा था दिलाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ जो है फ्लावर्स स्टिक करना स्टार्ट कर दिया। फ्लावर्स के वेट की वजह से रिंग जो है तो बार बार नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने स्टिक कर दिया यहाँ पर। और साइड्स में लगा ली इस तरह के छोटे से फोम फ्लावर्स। ऊपर का जो रिंग वाला पोर्शन था वो तो ख़त्म हो गया था, अब नीचे वाले की बारी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन में पहले तो वाइट उसके आसपास रेड कलर के इस तरीके से फ्लावर स्टिक कर दिया। उसके साथ कुछ गोल्ड कॉम्बिनेशन के इस तरह के फ्लावर्स भी ऐड कर लिया ताकि और थोड़ा एनहांस हो सके कलर्स और थोड़ा अच्छा लगे। और उसके बाद पॉलिन्स वगैरह जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ऐड कर ली यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसका कंप्लीट लुक कुछ इस तरीके से बन के निकला था, सिंपल सा, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये भी। और उसके बाद इसे मुझे चिकमंगलुरु पहुँचाना था आज के आज। तो यहाँ पर उसी का पार्सल जो है यहाँ पर रेडी हो रहा था। मैंने पैकिंग वैकिंग करके भिजवा दिया। जब बाहर के ऑर्डर्स मुझे आते हैं, जब तक वो पहुंच नहीं जाते अपने कस्टमर तक, तब तक मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती रहती है। और इसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए। हम गए थे मुज़म्मिल भाई के साथ ही, आज भी मुज़म्मिल भाई और उनकी वाइफ सादिका के साथ। और लंच के लिए मैंने यहाँ पर घर पर ही बिरयानी वगैरह जो है बना के रख ली थी। सारा सब कुछ तो हम लेकर निकल गए थे, लेकिन कारपेट ले जाना हम भूल गए थे। मैट कारपेट कुछ भी हम लेकर नहीं गए थे वहाँ पर बैठकर खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने जुगाड़ लगा लिया और उसके बाद डिसाइड किया कि कार में ही बैठकर खा लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे जो हैं कार में बैठकर खाने लगे। पहले वहाँ पर जो है अंदर बैठकर खाने की परमिशन दी जाती थी, अंदर ग्रास है, तो हमने सोचा वहीं पर बैठकर खा लेंगे। हमारे दिमाग में भी नहीं था कि मैट वगैरह ले जाने के लिए, लेकिन अब जो है वो अंदर बैठकर खाने की परमिशन नहीं देते। बाहर जो कुछ भी आपका लंच वगैरह जो कुछ भी है उसे गेट के बाहर ही कर जाना होता है। तो हमने कार में ही फाइनली लंच वगैरह कर लिया। उसके बाद अंदर जाने के लिए निकल गए। और यहाँ पर देखें मैसूर स्पेशल जो कुछ भी वुडन वाली चीज़ें होते हैं वो बनी हुई थी। और यहाँ पर सारी शॉप्स लगी हुई थी यहाँ पर इस तरीके की। और हम लोग गए थे आज हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। श्रीरंगपट्टना जो है मैसूर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, 20 to 30 मिनट्स, तो बहुत ज़्यादा इजी होता है जाने के लिए। हम पहले भी बहुत पहले जाया करते थे, लेकिन जब बच्चे छोटे थे दोनों आमिर और आयरा, तो उन दोनों को लेकर जाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, तो बीच में हमने कहीं भी जाना बंद कर दिया था। लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आमिर भी बड़ा हो गया है और उसे खुद ही कहीं ना कहीं जाना अच्छा लगता है, तो वो हमसे कहता है कि कहीं लेकर चलें। तो हमने सोचा कभी कभी वीकेंड्स पे कहीं उसके आसपास की जगह ही ले जाएं ताकि उसका भी माइंड जो है फ्रेश हो सके और हमारा भी मूड फ्रेश हो सके।
तो आज हम निकल गए थे यहाँ पर जाने के लिए श्रीरंगपटना में दरगाह के पास। और यहाँ का माहौल और जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आसपास सारा गार्डन एरिया है, सारी हरियाली है, बीच में दरगाह, मस्जिद भी है, नमाज़ के लिए वज़ू खाने, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, गर्मी नहीं थी, धूप नहीं थी, तो बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है यहाँ पर। और ये देखिए आयरा भी आराम से चल रही थी क्योंकि ज़मीन भी आराम से, बहुत ठंडी थी, गर्मी वगैरह कुछ नहीं था, तो ये भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी वहाँ पर। और ये है वहाँ मस्जिद, जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नमाज की जगह है, मस्जिद है। और ये आगे दरगाह है और 250 साल पुरानी कारीगरी करी हुई है यहाँ पर, इतनी मज़बूत है। ये सारे जो है संगमरमर के, ब्लैक संगमरमर के जो पिलर्स हैं वो बने हुए हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हम चले गए थे वज़ू बनाने के लिए। वज़ू खाने हैं जो लेडीज़ के लिए सेपरेट और मेल्स के लिए अलग हैं, जेंट्स के लिए। तो यहाँ पर वज़ू वगैरह बना लिया और यहाँ पर देखें सारा चारों और इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी हरियाली, सारे ट्रीज़, गार्डन वगैरह, इतना अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊँ मैं आपको। उसके बाद अंदर जाने की बारी थी, हम चले गए थे अंदर ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं अंदर नहीं गई थी, बस मेरे हस्बैंड और बच्चे गए हुए थे, तो वो सारे गए थे, लेकिन मैं अंदर नहीं गई थी और मैंने शूट भी नहीं किया कुछ भी। और यहाँ पर देखें वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग थे। और ये सारे जो मैसूर के आसपास जो है वो हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये लोग भी अंदर जाकर आ गए थे। और यहाँ पर देखें इसकी जो कारीगरी है, इतनी पाक, इतनी कंप्लीट, इतनी क्लीन फिनिशिंग है इसकी, मैं क्या ही बताऊँ। आजकल कोई भी इतनी फिनिशिंग वाली, इतनी प्यारी सी जो डिज़ाइंस वगैरह है आजकल के ज़माने में भी नहीं बना सकते थे, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने बना लिया था। एंड आई बिलीव कि जब तक हम हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे पुरखों की इज़्ज़त नहीं करते, कोई और कर ही नहीं सकता। और जिन्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त नवाजे हुए है उनकी इज़्ज़त तो बनती ही है, हमें भी उनकी उतनी ही इज़्ज़त करनी चाहिए। इबादत तो सिवाय खुदा के और किसी की भी नहीं की जा सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने ही फरमाया है कि हर एक जो हमारे से उम्र में बड़ा है और जो इज़्ज़त के काबिल है, उस हर इंसान की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये तो रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल्लाह ने ही इन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है, तो इनकी इज़्ज़त तो हमें करनी ही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपास यहाँ पर बनाया हुआ था उस ज़माने में, तो सोचो कितने ज़हीन होंगे जो उस ज़माने में सारी चीज़ें बनाई हुई थी। ये कंपास बनाया हुआ था वक्त देखने के लिए, अज़ान के लिए। और उसी वक्त असर का, अज़ान का टाइम भी हो गया था, तो अज़ान हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड और आमिर मस्जिद चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, दोनों ही। और जब तक वो नमाज़ पढ़ के आते हैं, मैं और आयरा वहीं पर बैठे हुए मौसम का मज़ा ले रहे थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश भी हुई थी और बड़ा ही प्यारा मौसम हुआ था, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। ये सारे लोग जो हैं वो अंदर थे, सारे टूरिस्ट, सारे बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखें आसपास जो सारी ग्रेव्स हैं वो उनके रिलेटिव्स की, उनकी बेटियों की, बहनों की, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉज, इन सारों की ग्रेव है यहाँ पर। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे। यहाँ पर सारा बहुत बड़ा गार्डन एरिया है और यहाँ पर आमिर और मेरे हस्बैंड जो है खेल रहे थे, क्योंकि आमिर के साथ के कोई बच्चे हम लेकर नहीं गए थे क्योंकि नहीं थे कोई भी उसके साथ खेलने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ही उसके साथ खेल रहे थे यहाँ पर। और आयरा जो है उन्हें खड़कर देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। और थोड़ी देर अंदर खेलने के बाद हम आ गए थे बाहर क्योंकि 6 बज गए थे और क्लोजिंग टाइम भी था। तो यहाँ पर आमिर को दिख गए थे घोड़े, उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो यहाँ पर उसी के लिए हम पूछ रहे थे हॉर्सेस के लिए।
हमने सोचा आमिर और मुज़म्मिल भाई एक हॉर्स में बैठ जाएंगे और आयरा और मेरे हस्बैंड एक हॉर्स में बैठकर राइड ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें आमिर और मुज़म्मिल भाई जो है वो दोनों एक हॉर्स पर बैठ गए थे यहाँ पर, और उनका हॉर्स जो है वो निकल भी गया था आराम से। लेकिन मेरे हस्बैंड जिस हॉर्स पे बैठे थे उसे ज़ख़म हुआ था पैरों पर, लेकिन उसका जो ओनर था उसे देखे बगैर उन दोनों को बिठाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर देखें जब आयरा वहाँ पर बैठी तो पैनिक हो गया अचानक से घोड़ा, और हम डर गए। और आयरा को तो ले लिया, लेकिन पैसों के लिए उसने मेरे हस्बैंड को जो है उतारा नहीं, उन्हें राइड दे दी। लेकिन हमने ज़्यादा बड़ी जो राउंड है वो नहीं ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, शायद उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। तो थोड़ी देर जाकर वो आ गए और उनसे जो है पैसा वगैरह जो दे दिए। लेकिन उसका ओनर जो है इतना बदतमीज़ था और इतना बदतमीज़ था, उस घोड़े को ले जाकर बहुत ज़्यादा पीटा उसे पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए एक बेज़ुबान जानवर को इतना टॉर्चर किया। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों की जो है कंप्लेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि बेज़ुबान जानवर को जो है तकलीफ़ देना भी सही नहीं होता। उसके बाद हम आ गए थे घर, उसके बाद कुछ शूट नहीं किया। और नेक्स्ट डे जो है हम चले गए थे मम्मी के घर पर, और वहाँ पर जो है बसीरत और उसके बच्चे भी आए हुए थे। और यहाँ पर देखें इन चारों की मस्ती, इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे चारों के चारों इस तरीके से खेलते हुए। पता नहीं क्यों, लेकिन बसीरत को अचानक से मेहंदी लगाने का जो है वो भूत सवार हो गया था, तो मुझे मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई। और वही चीज़ आयरा ने देखी, और यहाँ पर देखें ये मैडम भी आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए अपने हाथों पर, क्योंकि उसने देखा था मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी, तो उसने भी आके हाथ आगे बढ़ा दिया लगवाने के लिए, और इतने शौक़ से लगा रही थी माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हम सारे जो है गप्पे मारने बैठ गए थे, मम्मी पापा माई बच्चे सारे, और बच्चे भी खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो कुछ शूट नहीं किया। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।